पत्रकार सम्मान समारोह के आयोजक ने कहा, समाज को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है मीडिया। किसी भी उद्देश्य को न लेकर जनपद में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह। मीडिया समाज में केवल सूचना पहुंचाने तक सीमित न रहे, अपितु सही दिशा में सोचने के लिए भी प्रेरित करे। समाज के हित में क्या है, वो भी समाज को बताया जाना चाहिए। यह बात मुख्य अतिथि के रूप में रहे प्रदीप कुमार शुक्ला ने पत्रकार सम्मान समारोह के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि भारतीय पत्रकारिता का मूल सिद्धांत सकारात्मकता रहा है। समाज से बुराई का अंत हो, कटुता समाप्त हो और सर्वजन हिताय समाचार लिए जाएं, यही आदर्श पत्रकारिता का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी संवाद के महत्व को बताया गया है। संवाद जब निरंतर होता है तो सम्मान भी होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवीना खान ने कहा कि भारत के नवनिर्माण के दौरान आने वाली अनेक चुनौतियों के प्रति भी पत्रकार समुदाय व पत्रकारिता में अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आपातकाल में भी दमन की नीतियों के बावजूद अनेक पीड़ाओं को सहते हुए कलम की आवाज को झुकने नहीं दिया था। कार्यक्रम में शीतल प्रसाद, रामराज, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की अध्यक्षा रवीना खान, रिंकी सोनकर, काजल धानुक, मधु रावत, मनीष गुप्ता, राजेश चौधरी, सुजीत धानुक, सुभाष गौतम, रत्नम चौरसिया, राजेश यादव, अमित आर्या, गौरी शंकर, सुनील सिंह, सुनील मिश्रा, नीरज सोनी, राजेश चौधरी, सुंदर लाल शुक्ला, सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आप बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो साहित्य भाई का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और पत्रकारों को सम्मान भी दिया। हालांकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है और इस सम्मान में जो है पत्रकारों में ऊर्जा भी भरने का कार्य करती है। जिस माहौल में, आज के माहौल में पत्रकारिता पे जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे माहौल में ऐसा सम्मान पाना पत्रकारों में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करती है। रवीना जी, आप जो हैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन से आप अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में किन संघर्षों के दौरान आप यहाँ पर अध्यक्ष बनी और एक महिला भी हैं आप, तो ऐसे में जो कुछ महिला पत्रकार हैं इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसे संघर्ष में बने, ये तो शीतल दादा का बहुत बहुत आभार है मेरे ऊपर, जिन्होंने बनाया मुझे। हालांकि इस संगठन की जो है विस्तार कहानी बहुत ही लंबी है। जो हमारी बहनें पत्रकार हैं, इनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से पूर्ण ईमानदारी लगन से कार्य करती रहिए। बाकी हम लोग हैं आपके साथ। आज पत्रकार सम्मान समारोह जो कार्यक्रम हुआ है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसमें सबसे पहले तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने युवा पत्रकार साथी, जिन्होंने इस नंदेश्वर धाम में एक पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया। धन्यवाद के पात्र हैं। और आज साहित्य प्रकाश जी शुक्ला जो आयोजक थे इस कार्यक्रम के, और पत्रकारों का जो आज हुजूम यहाँ देखने को मिला, पूरी ताकत के साथ रायबरेली जनपद के लोग भी आए जो संगठन विभिन्न बैनरों के नीचे जुड़े, लेकिन पत्रकार शब्द पे एकत्रित होकर जो आवाज़ बुलंद की है, वो गूंज आप लोग मीडिया भाइयों के चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अन्य पत्रकार भाइयों को भी एकजुटता के साथ आगे बढ़ने, ताकत देने की एक ललक पैदा होगी। और हम चाहते हैं सारे पत्रकार साथी, पत्रकार होता है, कोई चैनल छोटा बड़ा नहीं, कोई भी अखबार छोटा बड़ा नहीं। पत्रकार की एक यूनियन बनी है तो ताकत के साथ अन्य यूनियनों की भांति ईमानदारी से काम करना चाहिए और पारदर्शिता के साथ हमारी कलम बिना भेदभाव के चलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। जिले के कुछ पत्रकार हैं जो जनप्रतिनिधियों के चेहरे की लालिमा बने हैं, कहीं ना कहीं वो पत्रकारों के खिलाफ ही अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पत्रकार साथियों को एक बार भगवान सद्बुद्धि दे, प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे मिलकर बात बताएं। अगर उनकी समझ में नहीं आता है तो हम उनसे अपनी दूरी बना लें। हर युग में एक कहीं न कहीं चाटुकार लोग रहे हैं, ये तो कलयुग है। अगर कलयुग की छाप यहाँ भी अपने परिवार के कुछ तथाकथित चंद लोगों के बीच में है, कोई अतिशयोक्त नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो अपने भाई हैं, आज नहीं तो कल सुधरेंगे जरूर, ये हमारा मानना है। और सुधरना भी चाहिए। पत्रकारिता क्षेत्र में उनको काम करना है तो सबको साथ में लेकर चलना होगा। आए दिन एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के खिलाफ में रहता है,
खिलाफ में रहता है। अब उसकी कोई पारिवारिक लड़ाई है या टेंशन है या यूनियन की टेंशन है, वो अलग बात है। लेकिन अगर पत्रकार शब्द जुड़ा है तो पत्रकार शब्द के नाम पर उसको जात पात धर्म मजहब छोटा बड़ा ऊंच नीच बाएं दाएं से हटकर पत्रकार पर अगर कोई संकट है तो उसके साथ वैसे खड़े होना चाहिए जैसे पांचों उंगलियां मिल जाती है तो मुट्ठी हो जाती, ताकत हो जाती। और ताकत का एहसास शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि को करा देना चाहिए कि हम पत्रकार भी जाग उठे हैं और पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता करते हैं, चापलूसी नहीं। आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि इस बंदे ने जितनी आयु है उससे बड़ा कार्य इसने कर डाला। इसके लिए यह हम तो इसको हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बाकी हम अपने समस्त पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ पुनः एक बार फिर, किसी भी चैनल के हों, किसी भी मीडिया से संबंधित हों, कार्य तो सबका एक है। अगर कोई प्रताड़ित किया जाता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सभी पत्रकार साथी एक झंडे के तले रहें, उस बुराई को जड़ से निकाल कर फेंक दें, तब भी हमें जो है चैन और शांति मिलनी चाहिए। हम आज के इस परिवेश में जब देखते हैं तो पाते हैं कि बहुतायत लोग निजी स्वार्थ में पड़ करके गलत दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, जिनसे हमारे जो और कर्मठ पत्रकार बंधु हैं उनके ऊपर भी लोग उंगली उठाने का काम करते हैं। मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि बिल्कुल निर्भीकता के साथ निडर होकर के सच्चाई को आप जनता के सामने लाएं। लगातार पत्रकारों के साथ हो रहा शोषण, उसके लिए हम जो है ये कहता हूं कि आप सब एकत्रित संगठित रहोगे तो इतना बड़ा कोई गुंडा नहीं है जो आप लोगों से पार पाए। सीधी बात। पत्रकार अगर सच्चाई लिखना चाहता है तो प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, हमारा भी तो एक संगठन है, समुदाय है। हम अपनी बात कोर्ट तक क्यों नहीं लेकर जा सकते? हम भी उसका क्या लगाएं कि हमने जो देखा वो छापा है, ये प्रमाण है हमारे पास। कुछ कतिपय लोगों के द्वारा, कुछ राजनेताओं के द्वारा या कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। श्रीमान जी, आज जो है पत्रकार सम्मान समारोह में आपने अध्यक्षता की, कैसा कार्यक्रम रहा ये और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? पहले सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक साहिल शुक्ला जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। अगर आए दिन इसी प्रकार के कार्यक्रम पत्रकारों द्वारा आयोजित किए जाएंगे तो उनकी छवि बढ़ेगी और जो लोग कुदृष्टि से उन्हें देखते हैं उन्हें मजबूर होकर उन्हें सही दृष्टि से उन्हें देखना होगा। आज आपके द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह किया, क्या कहना चाहेंगे किस उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह किया? मेरा कोई उपलक्ष्य नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है इस कार्यक्रम को लेकर के। सिर्फ मन में प्रसन्नता हुई कि मैं पत्रकार भाइयों को सम्मानित करूं। ऐसे क्षेत्र में निकल करके भाई लोगों से मुलाकात सिर्फ दुआ सलाम होती रही। इस कार्यक्रम के जरिए बैठका हुआ, 4 बातें हुई और मेरा मानना है कि ज़िले की अगर बात करूं, ज़िले भर में बात करूं, 16 ब्लॉक के अंतर्गतों की बात करूं तो ये कार्यक्रम बिना उद्देश्य के कोई नहीं करवाता है। क्योंकि आप भी पेशे से पत्रकार हैं जी, तो क्या हो रहा कि चुनाव रायबरेली से लोग आए और भारी संख्या में पत्रकार लोग आए जी। क्या सीख मिली और उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? नज़रिया तो आज से नहीं, मैं आज के जब से पत्रकारिता लाइन में हूँ, जो वरिष्ठ हैं मैं उनको वरिष्ठ से के नज़रिए से देखता हूँ, सम्मान करता हूँ। जो अपने बराबर के लोग हैं, जो मैं उनको भाई मानता हूँ और हमेशा उनके पक्ष में कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहता हूँ। क्या कहना चाहिए? जिले की बात करता हूँ, पत्रकारों का किस प्रकार की शोषण की, अगर पत्रकारों की शोषण की अगर बात की जाए तो मैं भी एक पत्रकार ही हूँ। मैं खुद अपने मुंह से क्या शोषण की बात कर सकता हूँ?
हर अधिकारी जानता है पत्रकार के शोषण क्या है, क्या अपने यहाँ के मुख्यमंत्री भी नहीं जानते शोषण क्या होता है, वो भी जान रहे हैं। मगर सब लोग, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहता हूँ और ज़िले के भी आला अधिकारियों से भी कहता हूँ, क्या कोई जानता नहीं है जो शोषण कर रहा है? सब जानते हैं मगर सब लोग चुप्पी साधते रहते हैं। इसके पीछे का क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप यदि लगते रहते हैं कि जो भी शोषण करता है, इस प्रकार के पत्रकार आता है, वो भी ना कहीं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं किसी पत्रकार का ही हाथ है। बिल्कुल सत्य है। देखो, अगर होता है परिवार में अगर लूटपाट होती है या मोहल्ले में कहीं भी किसी की लूटपाट के ले जाए, जब तक उसमें अपने लोगों का हाथ नहीं होता तो उस लूट का अंजाम नहीं दिया जाता। उन साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अपने घर को एक मीटर ले लीजिए, जिस नज़रिए से लोग अपने घर में सही से चैन से जी नहीं पाते, वैसे उन लोगों को जो पत्रकार हैं और दलाल पत्रकारों को, भाई उन्हें दलाली घोषित किया जाता है, दलाल पत्रकारों को अपने ही समाज से बाहर करने का काम किया जाता है।